हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री। कपड़े वगैरह मेरे सब धुल गए हैं, पूजा पाठ हो गया है, नाश्ता हो गया है। इसलिए मेरे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं और आज देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है। कपड़े वगैरह जो थे वो सब धुल गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और अभी छत पर मैं कपड़े रखने जा ही रही थी कि इतनी देर में मुझे याद आया कि राजमा भी रखना है उबलने के लिए। तो कपड़े रखने के बाद में आ गई थी मैं सीधे किचन में। राजमा मैंने रात को ही भिगो दिया था, बस उसको अभी उबालना था। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल के और इसको उबलने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में मैं ऊपर कपड़े सुखाऊंगी इतनी देर में मेरे राजमा उबल जाएंगे। घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक के बाद एक काम याद ही आता रहता है। तो यहाँ पर राजमा उबलने के लिए रख दिया था मैंने और उसके बाद आ गई थी मैं छत पर। और ये जो कपड़े थे इनको आज डालना था, क्योंकि ना कई दिनों से यहाँ पर बादल से हो रहे हैं। ज़्यादा बारिश तो नहीं होती है लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होके बंद हो जाता है। तो बस आज भी कुछ ऐसा ही मौसम था। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी धूप हो रही थी और एकदम से काले बादल आ गए हैं। तो डर तो मुझे लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कपड़ों को डाल ही दूँगी, क्योंकि ना फिर थोड़ी सी हवा लग जाती है तो कपड़ों को आप अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं और क्योंकि मशीन में आज धोए थे तो कपड़े जो हैं उनमें पानी तो रह नहीं गया था, बस थोड़ी सी हवा लगने की देर थी। और आजकल ना मौसम बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, एकदम से बादल हो जाते हैं, एकदम से धूप हो जाती है। तो हमारे यहाँ बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कितने बादल हो रहे हैं। आज लग रहा है कि शायद भगवान मेहरबान होने वाले हैं और हमारे यहाँ भी बारिश होने वाली है। तो अभी तो चल रही थी ठंडी ठंडी हवा, तो थोड़ी देर यहाँ पर पौधों के साथ में टाइम बिताया। और यही टाइम होता है जब मैं ऊपर आती हूँ सुबह सारे काम ख़त्म करने के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोगनवेलिया में भी कितने अच्छे अच्छे फूल आए हैं। और ये ना अभी 2 साल पुराना ही पौधा है, तो मैंने इसको गमले में ही लगा रखा था और बीच में काफ़ी ख़राब होने लगा था तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। फ़िलहाल इसमें फिर से फ्लावरिंग होने लगी है। और उसके साथ ही यहाँ पर लगा हुआ है शमी वृक्ष, जिसमें से मैं डेली भगवान भोलेनाथ को शमी के पत्ते चढ़ाती हूँ। सावन का महीना है और इसमें भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और शमी के जो पत्ते होते हैं वो ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर हरा भरा गार्डन देख के दिल हो गया था थोड़ा सा खुश, थोड़ी सी थकान में राहत मिली है। और उसके बाद वापस जाना है किचन में, क्योंकि अभी खाना बना नहीं है। यानी कि एक बार जो नाश्ता है वो तो हो चुका है, लेकिन दोपहर में लंच में आज बनने वाले हैं राजमा चावल। तो उसकी तैयारी मैं करके आई थी और अभी थोड़ी देर के लिए मैं छत पर ही टहलने वाली हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चंपा में भी आज एक फूल खिला है। तो बस यही होता है, बरसात के दिनों में पौधे जो हैं वो काफ़ी अच्छी हालत में हो जाते हैं। ये देखिए, ये ब्रांच जो थी ना बिल्कुल सूख गई थी और अभी इस पर आपको कहीं भी पत्ते नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल लास्ट में आप देखिए कितना सारे फूल खिले हुए हैं इसमें। तो बहुत दिल खुश हो जाता है इस तरह से फूलों को देखकर। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अब किचन में अपना ड्यूटी फिर से शुरू करनी है। तो आ गए हैं नीचे, फिर सुखा दिए हैं। गर्मी हो रही है आज, पता नहीं बारिश कब होगी। देखिए हालत देखिए। और नीचे आने के बाद थोड़ा सा पानी पिया और थोड़ी देर किया रेस्ट और वापस से आ गई हूँ किचन में। और ये वाली जो गर्मी होती है ना बरसात वाली, ये बड़ी चिपचिपी सी होती है, अजीब सी हालत हो जाती है, इसमें पसीना सूखता ही नहीं है। और स्किन तो इस टाइम इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि बस कुछ पूछे ही मत। तो आ गई थी मैं यहाँ पर और राजमा मैंने उबाल के रख दिया था और साथ ही में यहाँ पर मैंने इसका लहसुन का और प्याज का पेस्ट तैयार करके रख लिया है, टमाटर पीस के रख लिए हैं और जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब धोकर रख दिए थे। तो अब मैं जा रही हूँ सीधे राजमा बनाने। तो राजमा की रेसिपी आप सबको आती ही होगी और सभी अपनी तरह से अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमेशा की तरह सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ और रिफ़ाइंड जो है वो पूड़ी पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो तेल गरम हो चुका था और डाल दिया है इसमें तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, 1 लौंग, 2-3 काली मिर्च और थोड़ी सी हींग। क्योंकि जब भी ये छोले या राजमा ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो उसमें हींग ज़रूर डालनी चाहिए।
थोड़ा सा गैस वगैरह बनाता है ये। तो उसके बाद डाल दिया था इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट और उसको अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद डाला है इसमें यहाँ पर टमाटर का पेस्ट और इस मसाले को खूब अच्छे से भून जाने के बाद में जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सब डाल दिए थे, यानी कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और थोड़ा सा सब्जी मसाला होता है या राजमा का मसाला भी आता है, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि इतने मसालों में ही काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा बन जाता है। तो बस इसको अच्छे से भून लेना है और जब ये तेल छोड़ने लगे उसके बाद डाल देंगे इसमें राजमा। और राजमा देखिए बहुत अच्छे से उबल गए थे। और उसके बाद डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि उबालते टाइम भी नमक इसमें मैंने डाला था। और बस 2 सीटी लगाने की देर है और राजमा हो जाएगा हमारा बिल्कुल तैयार। तो जितनी देर में राजमा बन रहा है इतनी देर में यहाँ पर मैं चावल जो है उसको भिगो के रख दूँगी। और बच्चे जब आने वाले होंगे तभी बनाऊँगी ताकि उनको गर्मा गर्म खाने को मिले। तो यहाँ पर चावल जो है 2-3 बार धोकर और उसको पानी में भिगाकर मैं रख देती हूँ। और हमेशा पानी में नाप कर ही डालती हूँ, यानी जितने चावल हो उसका डबल जस्ट पानी डाल दीजिए। कभी भी चावल जो है बिल्कुल भी गीले नहीं बनेंगे और एकदम अच्छे से चावल बनते हैं। और अभी लगभग 10:30 का टाइम होगा और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो अभी मेरे पास 2-2.5 घंटे होते हैं जिसमें मैं जो भी मुझे अपने काम करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। जैसे कभी मुझे अपनी अलमारी ठीक करनी है वो कर लिया, या फिर थोड़ी देर आराम कर लिया, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो इस टाइम तक थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है। तो बस ये काम जो है मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी निपटा लो उतना अच्छा है। और सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि हमारे काम जो हैं टाइम से हो जाते हैं और थोड़ा सा टाइम हमें अपने लिए मिल पाता है, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो उनके प्रति हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बनती है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब हम ज़्यादा अपने ऊपर लोड ले लेते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन सी जो हो जाती है वो बच्चों पर ही निकलती है। तो उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि आप थोड़ा सा सुबह जल्दी उठिए, अपने कामों को टाइम से कर लीजिए और फिर अपने लिए 2-2.5 घंटे मिलते हैं उसमें अपने मनपसंद के काम कर लीजिए या आराम कर लीजिए। तो मैं तो इसी रूल को अपनाती हूँ। सुबह थोड़ी देर आलस तो आता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो जल्दी उठने की आदत आ ही जाती है और धीरे धीरे हम किसी भी आदत को अपने अंदर ला सकते हैं। और इससे ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को ही होता है, क्योंकि हम लोग अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर आराम कर लिया था और अब बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो यहाँ पर लगा दी है बेटे की प्लेट। और खाना खाने के बाद आ गई थी मैं छत पर, क्योंकि बादल आज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे डर यही लग रहा था कि कहीं मेरे कपड़े ना भीग जाएं। तो जो भी कपड़े थे वो सब मैं उतार के ले जाऊंगी, क्योंकि अगर भीग जाते हैं ना तो फिर ये भी एक झंझट सा हो जाता है कि कहाँ इन कपड़ों को सुखाया जाए। तो इससे बेटर है कि कपड़े जो हैं उनको टाइम से उतार के ले जाया जाए। तो बस मैं लेकर नीचे ही आई थी और थोड़ी देर बैठी ही थी और 10-15 मिनट के बाद में शुरू हो गई है बारिश। मुश्किल से 10-15 मिनट ही बारिश हुई है और उसके बाद बारिश बंद भी हो गई है। तो बस मैं छत पर आई ही थी, बच्चे भी आए थे छत पर कि चलो बारिश में थोड़ी देर नहाएंगे, और इतनी देर में बारिश बंद हो गई। तो आज तो बारिश ने धोखा दे दिया है। कई दिनों से ऐसे ही बारिश हो रही है, थोड़ी देर होती है और बंद जाती है। और ये जो थोड़ी देर वाली बारिश होती है ना, इससे और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरा पसीना बिल्कुल सूख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो भी कपड़े मैं लेकर आई थी उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं ना तो फिर घर बहुत गंदा लगता है। तो कुछ कपड़े इसमें ऐसे थे जिनको मुझे प्रेस करना है। फ़िलहाल तो अभी मैं सबको फ़ोल्ड करके रख दूँगी और इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है। और अभी बज गए हैं 3 और थोड़ी देर आराम करने के बाद में हो जाएगा शाम का काम शुरू। तो बस एक के बाद एक काम घर में लगे ही रहते हैं और बस कामों में से कैसे हमें अपने लिए टाइम निकालना है, यही हमारी होशियारी होती है। और यही एक स्मार्ट हाउसवाइफ की पहचान होती है कि हम अपने कामों को करते हुए भी अपने लिए कैसे टाइम निकालें। और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि हमसे ही पूरा घर चलता है। तो सबकी खुशी का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। कोई भी अपना मनपसंद आप काम कर सकते हैं। जैसे किसी को म्यूज़िक का शौक़ होता है, किसी को मेकअप का शौक़ होता है, किसी को रीडिंग का शौक़ होता है या किसी को सिलाई का। तो अपना मनपसंद एक काम दिन में ज़रूर कीजिए और अपने आप को खुश रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी थॉट के साथ आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।